हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है, देन डेफिनेशन। हमने लास्ट सेशन में किया कि हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में करते हैं। तो उसकी सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के सेशन में हम वेल्थ डेफिनेशन के बारे में करेंगे। जो वेल्थ डेफिनेशन है ये एडम स्मिथ के द्वारा, जेबीसी के द्वारा, जेएस मिल इनके द्वारा रिकॉर्डेड की गई है। इसको सी मिल भी बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स मान रहे हैं जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वेल्थ। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ एंड सिर्फ वेल्थ की बात करेंगे। वेल्थ की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो जब हम इकोनॉमिक्स की वेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जितना भी मटेरियल है उनमें से जो फिजिकल टेंजिबल है जिसको हम देख सकते हैं, हम उस वेल्थ की बात कर रहे हैं। तो उस वेल्थ की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। जैसे इसमें प्रोडक्शन आती है, जो गुड्स भी प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे जो मार्कर है, मार्कर प्रोड्यूस किया गया है, ये क्या होगी प्रोडक्शन, जो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, कौन प्रोड्यूस है, हम इनकी स्टडी करते हैं। कंजम्पशन, जैसे हम कोई गुड कंज्यूम कर रहे हैं, हमें भूख लगी, हमने खाना खा लिया, सैंडविच खा लिया, बर्गर खा लिया, तो ये कंजम्पशन गुड्स। प्लस एक्सचेंज मींस जब हम मार्केट में जाते हैं, हम एक गुड लेने के लिए कुछ ना कुछ पे करते हैं, हम मनी को एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज की स्टडी करना। डिस्ट्रीब्यूशन, जो कुछ भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया गया है उसको कहां पर कितनी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इकोनॉमिक्स क्या मानते हैं, इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं। जितनी भी इनकम हुई वो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, लैंड के पास, लेबर के पास, कैपिटल के पास, एंटरप्रेन्योर के पास क्या कुछ जाएगा, ये सब स्टडी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो पहले की जो स्टडी है ये एक नैरो स्टडी है। नैरो स्टडी में इसमें सिर्फ हम वेल्थ को ही लेते हैं। तो एडम स्मिथ, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इनका सबसे बड़ा मेरिट क्या है, जब इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया, इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी स्टार्ट की, तो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच का स्टेटस मिला, जिस वजह से हम कहते हैं इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। एंड एडम स्मिथ जो उसके फादर हैं, उनकी डेफिनेशन बिगनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को इकोनॉमिक्स से सेपरेट किया था। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ। जो इनकी बुक है जो 1776 में पब्लिश हुई थी, वो ही बुक का नाम है, वो ही इन्होंने डेफिनेशन दी है, जिसमें क्या कहा गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, कॉजेस ऑफ वेल्थ, वेल्थ कैसे प्रोड्यूस हुई, क्या इसकी नेचर क्या है, इन सब की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। लाइक दिस जेएस मिल है, वो भी यही कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस। कौन सी, जो आज के टाइम में हम स्टडी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं, इट इज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जैसे आज के टाइम में हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी में क्या गुड प्रोड्यूस हो रही है और प्रोड्यूस होकर उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। जो इनकम है कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो रही है, हम अंबानी अडानी की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है। और ये सब कुछ किसकी स्टडी है, इकोनॉमिक्स की स्टडी है, जिसमें ये कहा जाता है कैसे प्रोडक्शन की जा रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, इन सब की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो जिनकी डेफिनेशन है, जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। ये कहते हैं जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ओनली एंड ओनली वेल्थ की स्टडी है। इसमें सिर्फ हम जो टच की जाती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, हम सिर्फ उन मटेरियल की ही बात करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐड कर रहे हैं। तो
तो इन सब की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले कंजम्पशन करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद एक्सचेंज की थ्योरीज करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस तरह हमारे पास सबसे पहले जब बच्चे को इकोनॉमिक्स कराई जाती है तो उसके पास पहले यही कॉन्सेप्ट है जो समझाए जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इनके ऊपर ही बेस्ड होती है। नंबर 2, नेचर और मीनिंग ऑफ वेल्थ। जो एडम स्मिथ वेल्थ की बात करते हैं उसका मीनिंग क्या है और नेचर क्या है। जो वेल्थ कह रहे हैं, इन्होंने इस वेल्थ में ओनली एंड ओनली मटेरियल गुड्स को ही इंक्लूड किया है, जिसमें कहते हैं जो मटेरियल गुड्स है जिसको हम देख सकते हैं उसकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। तो इनका वेल्थ का मीनिंग है मटेरियल गुड्स विच आर स्केयर, जिसकी बहुत कमी है, जो अबंडेंस में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ, ये कहते हैं हमको वेल्थ को इंक्रीज करना है। वेल्थ कैसे इंक्रीज की जा सकती है, इसके 2 वे हैं, या तो सप्लाई इंक्रीज कर दो और डिमांड इंक्रीज कर। सप्लाई कैसे, जैसे लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज कर देंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी, जिससे एक प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है। एंड एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, जितनी भी मेरी गुड्स हैं अगर लोग उसकी डिमांड करने लग जाएं तो मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज कर देना, लोगों को अपने गुड का हैबिचुअल बना लेना। जैसे आज के टाइम में हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, फेसबुक की, ट्विटर की बात करते हैं, जी सब क्या है, एक मार्केट को एक्सटेंड कर रहे हैं, लोगों को इसका हैबिचुअल बना दिया है, हम इनके बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जब हम इनको यूज करते हैं तो हमारी ये एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। इंटरनेट आज के टाइम में हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह उन्होंने क्या किया, मार्केट को एक्सपेंड किया। अगर आप 10 साल पहले की बात करो तो इंटरनेट बहुत कम अवेलेबल होता था, तो मार्केट को एक्सटेंड करना जिससे आपकी वेल्थ इंक्रीज हो सकती है, या तो आप डिमांड इंक्रीज कर दो एंड सप्लाई इंक्रीज कर दो, इस तरह आपकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मैन। जी किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक मैन की बात करते हैं। इकोनॉमिक मैन कौन सा होता है, जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फुली अवेयर है, जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने वेल्थ के लिए, अपने नीड्स के लिए सोच रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। तो ये थी फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, जिसका सबसे बड़ा मेरिट क्या है, इसने वेल्थ डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच दी है, जिससे हम इकोनॉमिक्स की सेपरेट स्टडी कर पा रहे हैं। एंड इसकी जो डेफिनेशन है, इसने सिर्फ वेल्थ को, मटेरियल गुड्स को ही इंक्लूड किया है। तो आज के टाइम में अगर आप वेल्थ को इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हो, जो नॉन मटेरियल गुड्स है उसके इंक्लूड नहीं करोगे, क्या आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक की डेफिनेशन कंप्लीट है? नहीं, इसीलिए इस डेफिनेशन के बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म्स भी हैं। तो इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है, हम अब वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज मोर एम्फेसिस ऑन वेल्थ। जो हमारी वेल्थ की डेफिनेशन है, जो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है, उसने क्या किया है, वेल्थ को इंपॉर्टेंस दे दी है। अगर हम वेल्थ एंड मैन को कंपेयर करें तो जो वेल्थ को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि वेल्थ हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का एक मीन होती है, एक रिसोर्स होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, एक मैन को, एक पर्सन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। ये कहते हैं जो मैन है वो सिर्फ वेल्थ अर्न करने के लिए ही बना है, तो जिस सबसे ज्यादा वेल्थ को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नंबर 2, नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ। इन्होंने जो वेल्थ की डेफिनेशन दी है उसका मीनिंग बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत छोटा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ टेंजिबल मटेरियल गुड्स को ही इंक्लूड किया है। जो नॉन मटेरियल गुड्स है उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। जैसे मैं प्रोफेसर हूँ तो फिर मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, क्या मैं वेल्थ अर्न नहीं कर रही, मैं इनकम अर्न नहीं कर रही? तो नॉन मटेरियल सर्विसेज भी है, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। डॉक्टर की सर्विसेज है, लॉयर की सर्विसेज है, इन सर्विसेज को भी हम इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हैं। तो इन्होंने नैरो डेफिनेशन दी है जिसमें नॉन मटेरियल सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। ये कहता है एक मैन सिर्फ वेल्थ अर्न करने के लिए ही बना है, जबकि उसकी नेचर को मॉरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, रिलीजियस एक्टिविटी ये सब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं।
जो भी कुछ मैं कर रही हूँ वो सब कुछ मेरे अदर एक्टिविटीज हैं वो भी मुझको डिफाइन करती हैं। तो एक रियल मैन है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं वो मुझे इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन ये कहते हैं हम सिर्फ इकोनॉमिक मैन की बात कर रहे हैं, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो वेल्थ का पार्ट नहीं है। तो एक ही पर्सन मेरे हर एक एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ वेलफेयर। जे वेलफेयर की बात नहीं कर रहे, जी किसकी बात कर रहे हैं? वेल्थ की बात कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है अगर मेरे पास बहुत ज्यादा वेल्थ होगी, पैसा होगा, मेरा वेलफेयर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इनको हम क्रिटिसाइज करते हैं जी ह्यूमन के वेल बीइंग के लिए कोई काम नहीं कर रहे। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, जी इक्विटेबल तो भी होनी चाहिए, लेकिन जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात ही नहीं करे। पैसा अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, हमारी जीडीपी इंक्रीज कर रही है, देश की इनकम इंक्रीज कर रही है, क्या सब लोगों को इक्वली बेनिफिट मिल रहा है? हमारे देश में पूरस्ट सेक्शन भी है जो इन सब बेनिफिट से बहुत ज्यादा दूर है, उनको निग्लेक्ट कर दिया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वेल्थ इंक्रीज होने से लोगों का वेलफेयर भी होगा? नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। इन्होंने स्केर्सिटी एंड चॉइस की कोई बात नहीं की। इन्होंने क्या, मटेरियल गुड्स, जो कि मटेरियल गुड्स है इसके बहुत ज्यादा यूजेस भी हैं। हमारे वांट्स हैं, जो वांट्स अनलिमिटेड हैं, मेरी एक वांट फुलफिल होती है, नेक्स्ट जनरेट हो जाती है, लेकिन इन वांट्स को फुलफिल करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा कम है, एंड इन रिसोर्सेज को हम बहुत वे से यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली में बजट की बात करते हैं, मान लो आपके लिए 10,000 है, वो हमने रखा है कि इससे हम कोई भी ड्यूरेबल गुड्स है वो परचेज करेंगे। अगर आप उससे एक टाइम में एक गुड परचेज कर ली तो हो सकता है आपकी सेकंड नीड है उसको आपको सैक्रिफाइस करना पड़े। अगर आपके पास 10,000 है, आपको मोबाइल भी चाहिए और बाइक भी चाहिए, आप दोनों परचेज नहीं कर सकते। एक टाइम में पहले आप एक नीड फुलफिल करोगे, बाद में सेकंड करोगे। इट मींस क्या है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स एक टाइम में फुलफिल नहीं होती, इसीलिए हमको चॉइस करनी पड़ती है कि आप पहले कौन सी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहे हो। तो हमारे पास चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है, जिसको वेल्थ डेफिनेशन टोटली निग्लेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ मीन्स टू अटेन वेल्थ। इन्होंने ये बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि हम वेल्थ को अटेन कैसे करेंगे। वेल्थ अटेन करने के 2 वेज हो सकते हैं। मैं इनकम लीगल वे से, प्रॉपर वे से भी अर्न कर सकती हूँ, या फिर इलीगल मीन से भी कर सकती हूँ। अगर लीगल मीन से कर रही हूँ देन इट्स ओके। अगर मैं इलीगल वे से कर रही हूँ, क्या वो सही है? जैसे हम कहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज कर रही हैं, मैं टैक्स चोरी कर रही हूँ, ब्लैक मार्केटिंग कर रही हूँ, स्मगलिंग कर रही हूँ, क्या ये सही वे है? नहीं है। अगर मैं इन वे से अपनी वेल्थ अर्न करूंगी तो क्या मेरा बेनिफिट है? तो देश का बेनिफिट होगा या नहीं होगा? इन्होंने इसमें मीन्स की बात नहीं की है कि हमको वेल्थ अटेन करनी है, लेकिन किस वे से करनी है, लीगल वे से करनी है या इलीगल वे से करनी है। एंड लास्ट वन इज नैरो सब्जेक्ट मैटर। जी इकोनॉमिक्स का बहुत नैरो सब्जेक्ट मैटर है। हम सिर्फ वेल्थ की बात करेंगे तो वेल्थ के साथ हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम इसको बहुत नैरो कॉन्सेप्ट मान रहे हैं। लॉर्ड केन्स भी यही कहते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स शुड embrace material goods as well as नॉन मटेरियल सर्विसेज। इसमें मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों को ही इंक्लूड किया जाना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है बहुत ज्यादा वाइड है। तो जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है, वेल्थ डेफिनेशन, जो बहुत ज्यादा नैरो है, इसीलिए हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे वेलफेयर डेफिनेशन जो मार्शल ने दी है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।